सो हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम कम बैक विद अनदर पार्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 11 की स्टार्टिंग में हम मौली की ट्रेनी को देखते हैं जो मौली की क्लास के लिए आया होता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि मौली की क्लास ऑलरेडी बुक हो चुकी है। ये बात सुनते ही वो ट्रेनी मौली के बॉस के पास जाके कंप्लेन कर देता है। मौली के बॉस मौली से बोलते हैं कि तुम्हारी बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रही है। तो मौली पूछती है कि मेरी कंप्लेन किसने की। तभी वहाँ पे मौली का ट्रेनी आ जाता है और बोलता है या तो इससे बोलो मुझसे माफ़ी मांगे या फिर ये मेरी प्राइवेट कोच बन जाए। लेकिन मौली उल्टा उसे ही मार देती है। अब हमें शावशान के दिखाया जाता है जिसके पास मौली का कॉल आया होता है। वो बोलती है कि तुम्हें अभी के अभी क्लब आना होगा। अब हमें शावशन क्लब में दिखाया जाता है जहाँ पे शावशन से वो लोग कंप्लेन करते हैं कि तुम्हारी सिस्टर ने इसको मारा और तुम्हें इससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तभी शावशन बोलता है अगर तुम चाहते हो कि ये तुमसे माफ़ी मांगे तो तुम उल्टा इसे मार सकते हो। लेकिन मौली का ट्रेनी मौली के ऊपर हाथ नहीं उठाता। तो शावशन बोलता है कि तुम एक जेंटलमैन हो, अगर तुम एक लड़की को नहीं मार सकते तो तुम मुझे मार सकते हो। तभी मौली का ट्रेनी उसके ऊपर हाथ उठाने वाला होता है लेकिन वो रुक जाता है। अब हमें मौली और शावशन दिखाए जाते हैं जहाँ पे शावशन मौली से बोलता है कि वो तुम्हारा अटेंशन चाहता है। तो मौली कहती है कि कौन। तो शावशन बोलता है वही तुम्हारा ट्रेनी, और अगली बार से ऐसी कोई सिचुएशन तुम फेस करो तो अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना। तभी मौली बोलती है कि आपको याद है जब बचपन में मैंने किसी लड़की को मार दिया था तो कैसे तुमने और अंकल ने मेरी हेल्प की थी, और उस टाइम मुझे किसी भी बात का अफसोस नहीं हुआ, लेकिन इस टाइम मैंने ली शुमिंग को मारा तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। हमें जियानंग घर पे दिखाई जाती है जहाँ वो शावशन के घर की तरफ देखती है जहाँ लाइट्स ऑफ होती है। तभी वो शावशन को मैसेज करती है क्या तुम अभी भी वर्क कर रहे हो। इतने में शावशन के घर की लाइट जल जाती है तो जियानंग समझ जाती है कि वो घर आ चुका है। तभी वहाँ पे जिया आ जाती है तो जियानंग बोलती है कि तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गई। तो जिया बोलती है कि मैं तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। तभी जिया पूछती है कि मिस्टर सिनबिन ने आपसे कुछ कहा। तो जियानंग बोलती है हाँ, उसने मुझे बताया कि उसे कैंडी पसंद है। तो जिया बोलती है कि आपके लिए छोटी सी बात समझना भी बहुत मुश्किल है, आप रहने ही दीजिए। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये सारी बातें वो डॉक्टर शिनपिन को बता रही होती है और उससे बोल रही होती है मेरी बहन एक साइंटिस्ट है, वो तुम्हारी ऐसे इनडायरेक्ट बातों को नहीं समझ पाएगी, तुम्हें अपनी फीलिंग्स उसे डायरेक्टली बतानी पड़ेगी। अब हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियानंग अकेले खाना खा रहे होते हैं, वहीं दूसरे सारे कलीग्स एक साथ खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और बताती है कि मिस्टर शिनबिन और जियानंग कार में बैठ के कहीं गए हैं। अब हमें जियानंग और शिनबिन दिखाए जाते हैं जहाँ वो कार में बैठे होते हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। वहीं पे शिनबिन अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने वाला होता है, लेकिन तभी शिनबिन की कार का टायर पंचर हो जाता है जिसकी वजह से वो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं कर पाता। अब हम देखते हैं जहाँ पे शिनबिन और जियानंग टायर को रिप्लेस कर रहे होते हैं, लेकिन शिनबिन से वो टायर रिप्लेस नहीं होता, वो बहुत देर तक ट्राई करता रहता है। तभी जियानंग उससे बोलती है कि मुझे करने दो। तो शिनबिन बोलता है कि मैं खुद कर लूँगा, ये काम तुमसे नहीं होगा। तो जियानंग बोलती है मैं ये काम कर सकती हूँ। तभी जियानंग टायर रिप्लेस करने लगती है। तो शिनबिन बोलता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम जैसी एक फीमेल साइंटिस्ट ऐसा भी काम कर सकती है। तो जियानंग बोलती है कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो। तो शिनबिन बोलता है कि मुझे ऐसा लगता था कि तुम ऑल टाइम सिर्फ अपने लैब में बिताते हो तो तुम्हें ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है। अब हम देखते हैं जहाँ ये सारी बातें शिनबिन जिया को बताता है और बोलता है कि हमारी हॉलीडे चल रही है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी सिस्टर को वहाँ इनवाइट करो। अब हम नाइट का सीन देखते हैं जहाँ पे जिया अपनी बहन को कन्विंस करने के लिए आई होती है। तो वो बोलती है कि डायरेक्टली बोलो तुम्हें जो बोलना है। तो जिया बोलती है कि आपको हॉलीडे का क्या प्लान है, हमारे हॉस्पिटल में एक एक्टिविटी हो रही है तो आप मेरे साथ वहाँ जा सकती हो। तो जिया मना कर देती है, बोलती है मेरे पास बहुत सारे काम है। जिया निंग के जाते ही जिया शासन से पूछती है क्या इस हॉलीडे में कोई काम है। तो शासन बोलता है कि मेरे अलावा सबको हॉलीडे है। तभी जिया नंग वापस नीचे आती है तो जिया बोलती है कि मुझे सब कुछ सच पता चल चुका है। तो जिया नंग बोलती है कि तुम्हें कहाँ से पता चला। तो जिया बोलती है आप ही के कलीग शासन से पता चला। तो जिया नंग बोलती है तुम दोनों इतने क्लोज कब आए। तो जिया बोलती है वो सब बात की बात है, लेकिन आप मेरे साथ आ रही हो, अगर आप नहीं आई तो मैं डैड को सब कुछ बता दूंगी। जिया आने के लिए रेडी हो जाती है और यहीं पे हमारा पार्ट खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।